गुड मॉर्निंग बच्चों आज ये मेरा सरफेस टेंशन का 5वां वीडियो है और ये कैपिलरी राइज का दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको कैपिलरी राइज के कंसेप्ट में जो पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत रह गया था वो बताऊंगा और प्लस उसके साथ ही मैं आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला पे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों ज्यादा बातें ना स्टार्ट करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का एक कैपिलरी राइज का दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों कैपिलरी राइज के अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कैपिलरी राइज का पूरा कंसेप्ट इन डेप्थ बता दिया, उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब जो है इसके आगे दो छोटे छोटे से पॉइंट बचे हुए हैं, उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। बच्चों देखिए तो बात हम करते हैं इनसफिशिएंट हाइट की। क्या होता है इनसफिशिएंट हाइट, चलिए फिर उसके बाद उसकी बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक जो है कैपिलरी इस तरीके से हमने यहां पे डाल दी, ठीक है। कैपिलरी हमने यहां पे डाल दी, ठीक है। ये हमारा इसमें जो है वाटर पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक। और सपोज करिए कि हमारी जो है इस हाइट तक जो है हमारा जो है वो वाटर राइज कर गया, ठीक है। ये हमारा मेनिस्कस है और इसका रेडियस जो है वो है कैपिलरी का स्मॉल आर। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए रेडियस ऑफ कैपिलरी वो हमारा दे रखा है स्मॉल आर और हमारा है रेडियस ऑफ मिनिस्कस जो है वो है हमारा कैपिटल आर, ठीक है। ये हमको यहां पर दे रखा है। अब देखिए क्या होता है यहां पर क्या होता है कि हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं मेनिस्कस का। तो मेनिस्कस को मैंने बताया था कि उसका रेडियस अलग होता है, वो देखिए हमारा इस तरीके से एक जो है सर्किल का फॉर्म होगा, इस तरीके से ये हमारा आ रहा है, ठीक। इस तरीके से एक सर्किल हमारा बनेगा, उसका ये हमारा फॉर्म होगा और ये हमारा जो है ये हमारी जो रेडियस है यहां तक ये है स्मॉल आर और ये वाला रेडियस जो है ये हमारा है कैपिटल आर और दोनों में अंतर होता है। ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है और ये हमारा रेडियस ऑफ कैपिलरी होता है। यहीं पे कंफ्यूजन होती है सबको, ठीक है। तो कंफ्यूजन मैं आपका खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर ये यहां तक चढ़ा हुआ है, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि मान लीजिए अगर हम इसी टैंक में एक दूसरा कैपिलरी डालते हैं जिसका भी रेडियस जो है स्मॉल आर हो, ठीक है। इसी रेडियस का दूसरी कैपिलरी लेते हैं लेकिन उसकी हाइट जो है इससे कम हो। ये सपोज कर लीजिए हाइट हमारी है h, ठीक है। हमने क्या किया कि एक दूसरी कैपिलरी यहां पर डाल दी इस तरीके से, ठीक है। दूसरी कैपिलरी हमने इस पे डाल दी, ठीक है। तो अब यहां पर भी जो है हमारा वाटर चढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से वाटर हमारा चढ़ेगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब रेडियस वही है हमारा, लिक्विड वही है हमारा और ये भी ग्लास का है, ये भी ग्लास का है, हमारा मटेरियल भी नहीं बदला, तो क्या ही चढ़ते निकल के ऐसे गिरने लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पे अराइज हुआ क्योंकि इसको तो हाइट h तक जाना है, तो हाइट h से कम ने हमने हाइट कम ली है, तो इस हिसाब से तो इसको निकलना जाना चाहिए, ठीक है। ये बात दिमाग में आई, ठीक है। लगता भी ऐसा होगा लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता क्या है कि होता ये है कि ये हमारा जा करके यहां पर इस तरीके से रुक जाता है, इस तरीके से ये रुक जाता है और बच्चों क्या करता है कि एक अपना मेनिस्कस का रेडियस ये बदल लेता है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये मेनिस्कस इस तरीके से इसका रेडियस ये बदल लेता है, बड़ा हो जाता है। यहां से जो है सपोज करिए r डैश है वो बड़ा हो गया। कैपिलरी का रेडियस वही है, देखिए कैपिलरी का रेडियस हमारा r है लेकिन मेनिस्कस का रेडियस बदल गया। अब क्यों बदल गया, चलिए उस पर बात करते हैं। सपोज करिए ये हो गया हमारा h डैश हाइट, ठीक है। ये h डैश हाइट हो गई और ये हमारा इस तरीके से यहां पे है, ठीक।
अब बच्चों चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो बच्चों इस वाले कैपिलरी के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो आया था H बराबर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल r रो g। ये चीज मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि cos थीटा इक्वल टू r अपॉन कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R cos थीटा इक्वल टू स्मॉल r आ रहा था, यानी स्मॉल r हमारा r cos थीटा आया था। जहां पर स्मॉल r है रेडियस ऑफ कैपिलरी और कैपिटल R है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये है, ठीक है, कैपिलरी का रेडियस ये है। ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम इस स्मॉल r की जगह r cos थीटा रख देते हैं बच्चों, तो हमारा h हो जाएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, ऐसे आ गया देखिए, और रो जी ये आ गया। देखिए cos थीटा से cos थीटा हमारा कट गया, तो आ गया h बराबर 2t डिवाइडेड बाई r रो जी, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों r का हम मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे तो आ जाएगा एच आर इक्वल टू 2t बाई रो जी, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि हम जरा इसकी एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत जरूरी होती है। देखिए T हमारा क्या है, वो है सरफेस टेंशन, और ये बच्चों किसी लिक्विड के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। रो हमारी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी हमारी फिक्स होगी, यानी कि ये भी होगी हमारी कांस्टेंट। जी है हमारी ग्रेविटी, और ये भी हमारी होगी कांस्टेंट, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये जो हुआ हमारा टर्म, ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता कि एच आर का प्रोडक्ट हमारा जो है वो हमेशा हर हाल में होगा कांस्टेंट, यानी कि एच आर जो है वो हमारा एच डैश आर डैश हो जाएगा। हुआ क्या, कैपिलरी हमारी जो है, जो राइज कैपिलरी में वाटर का हो रहा था वो एक सर्टेन हाइट तक हो रहा था, तब रेडियस ऑफ मेनिस्कस हमारा इतना था। अब जब हम इनसफिशिएंट हाइट कर देंगे, मतलब जहां तक वो जा सकता था उससे हमने छोटी हाइट ली, तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ के रेडियस ऑफ मेनिस्कस बड़ा कर देगा, ठीक है, बड़ा कर देगा, और यहां पर इसका प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एच आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। देखिए हमारा एच डैश कम हुआ, मतलब हाइट कम हुई, तो रेडियस बढ़ गई, ठीक है, वो आके थोड़ा सा ऊपर आके रुक जाएगा, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा। ये बच्चों कंसेप्ट होता है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। नीट में खासतौर से इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आ जाएंगे, और आईआईटी में डायरेक्टली नहीं आएगा, इसका यूज किसी क्वेश्चन में कर देगा, इस कंसेप्ट का यूज किसी क्वेश्चन में वो कर देगा, और फिर अब वो क्वेश्चन हो दिखने लगेगा कठिन, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा हमारा हुआ कंसेप्ट कि जब हम इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी डालते हैं तो हमारा जो है वाटर ओवरफ्लो ना होकर के एक बड़े रेडियस के मेनिस्कस पे रुक जाता है। ये हमारी हो गई इसकी पूरी बात, ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई पूरी बात। तो ये एक बचा था, और एक छोटा सा टॉपिक और बचा, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। वो देखिए टॉपिक क्या है। ऐसा होता है कि हम कैपिलरी को किसी एंगल पे रख देते हैं, ठीक है, कैपिलरी को हम क्या कहते हैं, किसी एंगल पे रख देते हैं, तो क्या होता है कुछ। देखिए बच्चों हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है इंक्लाइन कैपिलरी का, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है, और इस कंटेनर में एक सर्टेन हाइट तक हमारा जो है कोई एक लिक्विड इस तरीके से यहां पे भरा हुआ है, कोई एक लिक्विड एक सर्टेन हाइट तक हमारा इस तरीके से भरा हुआ है, और हम क्या करते हैं, हम इसमें एक जो है आर रेडियस की यहां पर एक डाल देते हैं कैपिलरी। तो क्या होता है कि कैपिलरी में जो है हमारा लिक्विड किसी सर्टेन हाइट तक उसके सरफेस टेंशन और क्या कहते हैं रेडियस के हिसाब से एक हाइट तक चला जाता है। सपोज करिए ये हाइट हमारी है h, ठीक है, ये हाइट हमारी इस तरीके से h है। अब हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी को हल्का सा इंक्लाइन कर देते हैं, ऐसे हमने इसको जो है इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, इंक्लाइन हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमसे ये पूछा गया है कि अब जो है किस हाइट तक हमारा एक तो जो है लिक्विड चढ़ेगा, और दूसरी लेंथ क्या होगी, इसमें लेंथ क्या होगी।
बच्चों तो इसलिए देखिए कैपिलरी में चढ़ने का जो कंसेप्ट है हमारा वो प्रेशर के ऊपर बेस है, ठीक है। कैपिलरी में चढ़ने का जो हमारे जो क्या कहते हैं कंसेप्ट है वो प्रेशर के ऊपर बेस है। अब बच्चों प्रेशर आपको पता है कि हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो बच्चों इसमें चाहे हम कितना भी इसको इंक्लाइन कर दें, इसके ऊपर जो हमारा जो लिक्विड चढ़ेगा वो h हाइट तक ही चढ़ेगा, उसकी हाइट हमारी जो है h ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर इंक्लाइन पोर्शन में हमारी लेंथ l हो जाएगी। अब सपोज करिए ये एंगल थीटा है बच्चों, तो हमारा अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l, ये आ जाएगा, यानी कि l आ गया हमारा h अपॉन साइन थीटा, यानी l आ गया हमारा h कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन इंक्लाइन कैपिलरी, और जो हाइट उसकी h ही रहेगी, क्योंकि हमने आपको जो है प्रेशर के कंसेप्ट पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ा रखा है कि जो है हमारा जो है प्रेशर हाइट h पे डिपेंड करता है, शेप साइज एंड इंक्लिनेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुल मिलाकर के मेरा सरफेस टेंशन के साथ जो है कैपिलरी राइज का पूरा कंसेप्ट हमारा जो है खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ठीक बच्चों। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में लेके आया हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन कैपिलरी ऑफ डाया 1.5 mm, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.5 into 10⁻³ न्यूटन मीटर, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 और डेंसिटी हमको ये दे रखी है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको हाइट कैलकुलेट करनी है कि किस हाइट तक हमारा जो है कैपिलरी में राइज होगा। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, तो चलिए हलवा खाते हैं हम। तो क्या h बराबर क्या होगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g, ये हमारे पास आ गया। हर एक चीज यहाँ पे दी हुई है, नोट कर लेते हैं। t इक्वल टू हमारा देखा है 7.5 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। रो हमारा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक। और दूसरा थीटा हमको दे रखा है बच्चों 0 डिग्री दे रखा है, और हमारा r है वो है 1 r हमको नहीं दे रखा बच्चों, हमको दे रखा डाया, डाया हो गया 1.5 mm, तो हम r निकालेंगे यहां से 1.5 mm डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.75 mm। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो r आ गया बच्चों हमारा, r आ जाएगा हमारा 0.75 into 10⁻³ मीटर, ये आ गया। अब इसकी वैल्यूज हम यहां रख करके सीधे हाइट निकाल लेंगे, तो देखिए क्या आता है 2 into 7.5 into 10⁻³ into cos 0 डिवाइडेड बाई r, r है हमारा 0.75 into 10⁻³, ठीक है। और हमारी जो डेंसिटी है वो है 10⁻³ और g हमारा है 10, g को हम लेते हैं 10, तो ये आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमारा क्या बच रहा है, क्या कट रहा है। तो बच्चों देखिए ये हमारा गया कट, और 0.75 का मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे 10 से तो ये भी 0.75 हो जाएगा, तो ये सब कट गया। हमारे पास बचा क्या 2 into 10⁻³ मीटर, यानी हमारे कितना राइज होगा, वो होगा 0.002 मीटर का राइज होगा कैपिलरी में। बच्चों ये हमारा है इसका आंसर, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने आपको कराया, और लास्ट क्वेश्चन आते आते क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी बढ़ चुका होगा। तो बच्चों चलिए इसके बाद एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी इजी है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए लिक्विड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर इन ए कैपिलरी ऑफ रेडियस 0.1 mm. The density of liquid is 0.8 into 10⁻³ kg per meter cube. Angle of contact is 0. Calculate the surface tension of liquid. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। बच्चों इन क्वेश्चंस में हमको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कैपिलरी का डाया हमको दिया होता है mm में, हाइट दी होती है सेंटीमीटर में, और जो है डेंसिटी हमको दी होती है SI यूनिट में, जो कि होती है मीटर क्यूब में।
केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए यूनिट कन्वर्जन की। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला है H इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g। ये बच्चों हमारा फार्मूला है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या हुआ हमारा, सब चीज पहले हम नोट करते हैं। तो देखिए सरफेस टेंशन हमको क्या है, निकालना है। ठीक है, थीटा हमको दे रखा है 0, आर हमारा कितना है, आर है हमारा रेडियस है 0.1 mm। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर में, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, दूसरी चीज है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी हमको दे रखी है, यहां पर डेंसिटी हमको दे रखी 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और जो है उसके बाद g हमारा है 10 और h हमको दे रखा है 7.0 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 7.0 इंटू 10⁻² मीटर। ये इतना हमारा हमको यहां पर दे रखा है। बच्चों अगर हम यूनिट कन्वर्जन प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कभी मैच नहीं करेगा। खासतौर से सरफेस टेंशन विस्कोसिटी में इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत जो है इंपॉर्टेंस रखता है इन क्वेश्चंस में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो h दे रखा है 7.0 इंटू 10⁻², 2t हमको निकालना है, cos थीटा 0 है और ये है r। r हमारा कितना है, r है 0.1 इंटू 10⁻³ रो है 0.8 इंटू 10⁻³ और इंटू g है हमारा 10। ठीक है, इसको फटाफट करते हैं। तो देखिए ये बच्चों कट गया हमारा और ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, 2t इक्वल टू cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा, 2t इक्वल टू आ गया हमारा 7.0 इंटू 10⁻² इंटू 0.8। ये हमारा बच रहा है। ठीक है, ये हमारा बच रहा है। बच्चों अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कट के 0.4 और इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो t हमारा आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये होगा बच्चों इसका आंसर और ये हमारा निकल आया। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन करवाए थे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब चलिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिक्विड है और उसके अंदर हमारी 2 कैपिलरी पड़ी हुई हैं जिनका रेडियस अलग अलग है। ठीक है, रेडियस जिनका अलग अलग है। ठीक है, और हमको कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, हमको उसमें कुछ नहीं दे रखा है। ठीक, तो बच्चों हमको जो निकालना है वो देखते हैं। देखिए हम फिगर बना के बताते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ये हमारे पास एक इस तरीके से कंटेनर है। ठीक है, इस तरीके से कंटेनर है और इसमें 2 जो है हमारे पास क्या है, 2 कैपिलरी हमारे पास पड़ी हुई है। ये हमारे पास एक कैपिलरी है और ये एक दूसरी कैपिलरी है। ठीक है, दोनों की लेंथ सपोज कर लीजिए सेम है लेकिन रेडियस अलग है। ठीक है, इसमें जो है ये हमारे पास इस तरीके से लिक्विड का लेवल है इसमें। ठीक, ये लिक्विड का लेवल है। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो है r/3 और इसका रेडियस है r, हमको ये दे रखा है। ठीक, ये हमारी पहली कैपिलरी है, फर्स्ट कैपिलरी, और ये है सेकंड कैपिलरी, इसको बाद में डाला गया। ठीक है, इसमें हमको दिया है कि यहां पर जो है h हाइट तक जो कि हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ये हमको दे रखा है। इसमें 2 सेंटीमीटर हाइट तक हमारा जो है लिक्विड चढ़ता है। ठीक है, इसका रेडियस r/3 हो गया, तो इसमें कितना लिक्विड चढ़ेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है, इसमें और कुछ हमको नहीं दे रखा है। तो बच्चों पहले हम ये करते हैं, फिर देखते हैं इसका दूसरा पार्ट है इसमें करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट कैपिलरी के लिए जो हम निकालते हैं तो देखिए वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g।
ये हमको दे रखा है बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हमको दे रखा है और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g। ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये हो गया फॉर फर्स्ट कैपिलरी, ठीक है, फर्स्ट कैपिलरी। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, हम कर रहे हैं फॉर सेकेंड कैपिलरी, फॉर सेकेंड कैपिलरी, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं दे रखा हमको, हमने कहा h1 हाइट तक चलता है, ठीक है, और 2t cos थीटा, रेडियस हम सपोज करते हैं r1 है, रो g, इस तरीके से ये हो गया बच्चों, ठीक है। r1 की वैल्यू है r/3, हम इसको यहां लिख देते हैं r/3, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा इंटू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g, ये आ गया इस तरीके से, ये हो गया h1, ठीक है बच्चों। अब जरा 2t cos थीटा r रो g को देखिए, 2t cos थीटा r रो g हमारा कितना है, ये है 2, इसकी जगह हम 2 रख देंगे तो बच्चों आ गया 3 इंटू 2, तो h1 आ गया हमारा, h1 आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारा 6 सेंटीमीटर तक ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, ना तो इसमें सरफेस टेंशन दे रखा है, ना कॉन्टैक्ट एंगल दे रखा है, ना हमको डेंसिटी दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ कंपेरिजन करना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें हमारा चढ़ा 2 सेंटीमीटर और इसमें चढ़ा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो करना है हमको, ठीक है। सेकंड पार्ट है, वो भी इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ये है कि इस वाली कैपिलरी को हम यहां से ऐसे जो है इंक्लाइन कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं यहां से, ठीक है, इंक्लाइन कर देते हैं, कितना करते हैं 30 डिग्री पे ले जाते हैं। तो ये पूछा है कि इस ये यहां पर L इसकी कितनी होगी, ये हमें निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों। हम सपोज कर लेते हैं ये H है, ठीक है, H है, तो हम यह जाएगा साइन थीटा इक्वल टू h/L, देखिए यहां पे लगाएंगे साइन थीटा आ जाएगा h/L, तो बच्चों L आएगा, वो आएगा h अपॉन साइन थीटा, ठीक है, h अपॉन साइन थीटा, तो हमारा h है हमारा 2 सेंटीमीटर और साइन थीटा है हमारा साइन 30, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू आ गई बच्चों 4 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मैंने आपको करवा दिया, मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाद एक जो क्वेश्चन आ रहा है, वो दोनों क्वेश्चन बहुत दमदार हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या है और वो किस तरीके से होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जैसा मैं अभी तक करवा रहा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इस टाइप का U-ट्यूब है जिसका एक लिंब का रेडियस अलग है, दूसरे का अलग है, इसको हमने उल्टा करके जो है एक लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। लिक्विड का सरफेस टेंशन हमको दे रखा है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो लिक्विड चढ़ेगा वो अलग अलग हाइट तक चलेगा क्योंकि रेडियस अलग अलग है, ठीक है। अब बच्चों हमसे ये पूछा हुआ है कि हमारा जो है यहां पर और यहां पर जो प्रेशर बनेगा, मतलब पॉइंट बी पर पॉइंट डी पे जो प्रेशर बनेगा उसका डिफरेंस क्या है और उसके डिफरेंस से वजह से जो H आएगा वो हमारा कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, हमारे पास एक U-ट्यूब है जिसका एक आर्म का रेडियस अलग है, दूसरे आर्म का रेडियस अलग है, ठीक है, और उसको एक लिक्विड में उल्टा डाल दिया जाता है, तो दोनों में सरफेस टेंशन की एक्शन की वजह से दोनों में लिक्विड चढ़ता है। तो लिक्विड जब ऊपर चढ़ता है तो हमारा जो है एक में ज्यादा चढ़ता है तो दूसरे में हमारा कम चढ़ता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा H वो कितना होगा, ये हमको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर कहानी जो है आप सोच रहे होगे, आप यहां पे सोच रहे होगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है, इधर से लगा दो कितना चढ़ा और उधर से लगा दो कितना चढ़ा और दोनों को जो है डिफरेंस निकाल लो, ठीक है।
ऐसी बात दिमाग में आ रही होगी, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट पता है क्या है, ये दोनों ओपन नहीं है बच्चों, ठीक है, ओपन नहीं है। देखिए ये क्लोज है, ठीक है। क्लोज होने से क्या होगा कि जब थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, जब हमारा लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो यहां पर एयर होगी, उसका एक प्रेशर बन जाएगा यहां पर, और वो प्रेशर इसको नीचे दबाएगा, ठीक है। तो उस फार्मूले से जो अभी तक हम लिक्विड हाइट पढ़ने आए थे, उससे यहां पे कहानी बनेगी नहीं, ठीक है, उससे यहां पे कहानी हमारी बनेगी नहीं, ठीक है। होगा क्या, यहां पर हमको लगाना पड़ेगा बच्चों एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है, एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट यहां लगाना पड़ेगा, और तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए क्या होगा कि यहां से यहां तक प्रेशर हमारा बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक हमारा प्रेशर इक्वल होगा, क्योंकि देखिए एक बंद ये गैस चैम्बर की तरह बन गया, इसके अंदर एयर ही है मानते हैं, लेकिन ये बंद गैस चैम्बर की तरह बन गया, और यानी कि हमारा क्या होगा कि प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट सी हमारा हो जाएगा। जो यहां पर प्रेशर होगा वही यहां पर प्रेशर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कॉन्वेक्स साइड हो गया, ये भी कॉनकेव साइड हुआ, ये भी कॉनकेव साइड हुआ, ये कॉन्वेक्स साइड हो गया, ये कॉन्वेक्स साइड हो गया। अब बच्चों यदि हम निकालेंगे प्रेशर एट ए, तो आ जाएगा प्रेशर एट बी प्लस 2T/R1, ये आ गया। मतलब क्या हो, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस 2T/R1। देखिए यहां पर यही आएगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में बात बताई है कि यहां का और यहां का प्रेशर डिफरेंस होता है, वो 2T/R से डिफर करता है। तो यहां पर ये हो गया, और बच्चों वहां पर होगा प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस 2T/R2, ये हमारा लगेगा, ठीक है, ये हमारा आएगा। बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए पीए इक्वल टू पीसी, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पीबी प्लस 2T/R1 बराबर पीडी प्लस 2T/R2, ये निकल के आया बच्चों। हमारा जो आएगा पीबी माइनस पीडी इक्वल टू 2T/R2 माइनस 2T/R1, इस टाइप से हमारा निकल के आ जाएगा। हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, और हमारा आंसर निकल आएगा, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हमारा क्या किस तरीके से आता है। हमारा ये प्रेशर डिफरेंस है, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस है बच्चों, तो हमें आप लिखेंगे 2T, ठीक है, 2T बाहर ले लेंगे, 1/R1 माइनस 1/R2, इस तरीके से आ जाएगा, और इधर हम लिख लेंगे प्रेशर डिफरेंस माइनस दिस, इस तरीके से ये हमारा आ गया PD माइनस PB, ठीक है। देखिए PD हमारा ज्यादा होगा, PB कम होगा, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसको भी मैंने इधर पलट दिया। अब इसमें वैल्यूज रख लेंगे, हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है, ठीक। तो R1 R2 की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए PD माइनस PB हमारा हो गया जो है डिफरेंस इन प्रेशर, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा H रो G, और ये आ गया हमारा 2T 1/R1 माइनस 1/R2, इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू T की वैल्यू है 0.07, ठीक है, और ये आ गया 1/1.5 इंटू 10⁻³ माइनस 1/3.0 इंटू 10⁻³ ये इस तरीके से आ गया। H हमें निकालना है, रो है 10⁻³ और G है हमारा 10, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया H इंटू 10⁴ बराबर ये आ गया हमारा 2 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाई 10⁻, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें से 1.5 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ गया 1/1/2, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 2 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, यह H इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन बची, कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुका, ठीक। अब देखिए यहां से H जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाई
1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴ बस ये आ गया 0.07 डिवाइडेड बाई 50। ये आ गई एच की वैल्यू और यही होगा इसका आंसर, या मीटर में यही होगा इसका आंसर। बच्चों इसमें बस हमें ये ध्यान देना था कि यहां से यहां तक प्रेशर हमारा बराबर होगा और यहां पर हम एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट लगाएंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लग रहा था हमारा एक्सेस प्रेशर का। ठीक है बच्चों, अब जो है अगला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, वो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और वो IIT में आ चुका है। वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उसको आप जरूर करिएगा और जो है कमेंट में लिख के भेजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों अब मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो जेईई एडवांस 2015 में आ चुका है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये है हमारा कि हमारे पास जो है एक जो है कैपिलरी है और वो हमारी जो है कोनिकल कैपिलरी है। ठीक है, कैपिलरी जो है वो हमारी जो है सिलेंड्रिकल ना होकर के या पाइप के टाइप में ना होकर के हमारी कोनिकल कैपिलरी है इस तरीके से। ठीक है, कोनिकल कैपिलरी है, इसका जो है हमारा रेडियस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ कि यहां पर जाकर के एक सर्टेन हाइट तक, हमारी जो सर्टेन हाइट तक है वो जाकर के हमारा जो है इस हाइट तक, एच हाइट तक हमारा जो है यहां से लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है इस पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा लिक्विड यहां पे राइज करता है। ये इसका जो एंगल है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे पीछे बढ़ाएं, यहां से यहां तक ऐसे बढ़ाएं, तो बच्चों ये एंगल हमारा है पूरा का पूरा अल्फा। ठीक है, ये एंगल हमारा अल्फा है और कांटेक्ट एंगल जो है, कांटेक्ट एंगल जो लिक्विड का है वो थीटा हमको दे रखा है। ठीक, ये हमको दे रखा है और जहां तक ये चढ़ता है उसका रेडियस हमको दे रखा है बी। ठीक है, बी दे रखा है और लिक्विड का सरफेस टेंशन है टी। ठीक, इतनी चीजें हमको दे रखी है। क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास जो है एक कोनिकल शेप का जो है कैपिलरी है जिसका कोन एंगल हमारा अल्फा है। ठीक है, और उसमें जो है एच हाइट तक जो है एक लिक्विड चढ़ता है और जहां तक वो चढ़ के रुकता है वहां पर रेडियस उसका हो जाता है बी। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछा है कि एच की वैल्यू क्या होगी और ऑप्शन हमको ये दे रखे हैं। एच की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन हमको ये दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए सिर्फ 1 सेकंड का है और वरना देखने में बहुत खतरनाक लगता है। IIT के क्वेश्चन की यही खासियत होती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया था कि कांटेक्ट एंगल क्या होता है, वो कंसेप्ट यहां लगेगा नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कांटेक्ट एंगल क्या होता है। कांटेक्ट एंगल बच्चों होता है कांटेक्ट करने वाले पॉइंट से हम अंदर की साइड में एक खींचेंगे इस तरीके से टेंजेंट और दूसरा हम खींचेंगे एक लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट अवे फ्रॉम द सरफेस। वो हमारा होता है कांटेक्ट एंगल और वो हमको यहां पे दे रखा है थीटा। ठीक, वो दे रखा है हमको थीटा। अब ये लिक्विड यहां तक एच हाइट तक चढ़ गया, एच हाइट तक चढ़ गया और यहां पर आकर के रुक गया, यहां पर आकर रुक गया। यहां का प्रेशर बच्चों 2T/R से ज्यादा होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि वो प्रेशर 2T/R से ज्यादा होगी, जहां T सरफेस टेंशन है और R हमारा रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। ठीक है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है जो कि ऊपर जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि इसको जो है मेनिस्कस इसका यहां बना देता हूं, तभी मैं बात आपको समझा पाऊंगा। तो बच्चों क्या हुआ ये कि ये देखिए ये हमारा मेनिस्कस इस तरीके से बन गया। इसको मैं यहां से बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, ये बन गया हमारा मेनिस्कस इस तरीके से और इस मेनिस्कस को मैं पूरा ऐसे बना देता हूं। ये इस तरीके से देखिए हमारा ये मेनिस्कस ये हमारा इस तरीके से बन गया और ये हमारी आ गई इसकी जो है इस तरीके से कैपिलरी, ये आ गई कैपिलरी और ये देखिए हमारा हो गया कांटेक्ट एंगल थीटा। इस तरीके से थीटा एंगल आ गया।
ये हमारा बी दे रखा है हमको, ठीक है, ये हमको बी दे रखा है यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मेनिस्कस हो गया और ये वैल्यू हो गई हमारी आर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आर हमारी। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें अगर इस तरीके से, ठीक है, अगर हम देखें तो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमारा जो एंगल इस तरीके से था कैपिलरी, और उसमें जो मेनिस्कस आ रहा था, तो उसमें जो हमारा कॉन्टेक्ट एंगल आया था उसमें और ये एंगल सेम आया था, ये अगर थीटा था तो ये अगर थीटा था, ठीक है, ये सेम आया था। लेकिन यहां पर ये कहानी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक सर्टेन एंगल पे ये हमारा इस तरीके से इंक्लाइन है, इसलिए ये कंसेप्ट यहां पे नहीं लगेगा। अब हमको हेल्प लेना पड़ेगा इस एंगल का, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये हमारा हो गया, हमारा इस तरीके से ये हो गया। ये अगर नीचे इस तरीके से इसको बढ़ाएं तो इसका जो एंगल आ रहा है बच्चों वो अल्फा दे रखा है, यानी कि अगर हम इसको यहां से करें तो ये अल्फा/2 हो जाएगा। और बच्चों ये अगर यहां से देखें तो ये हमारा जो है अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी अल्फा/2 हो जाएगा। मतलब ये एंगल हो गया बच्चों हमारा थीटा प्लस अल्फा/2, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा/2। ये टेंजेंट है, ये हमारा इधर है, ये और ये 90 हुआ, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा/2, ये 90, तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा/2, ये एंगल भी हमारा आ जाएगा यहां पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस हिसाब से इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा cos थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू b/r। ये हमारा जो है आ गया। इसके इंक्लाइन होने की वजह से ये रिलेशनशिप हमारी निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा? इसका मतलब हुआ कि r इज इक्वल टू हो गया b/cos थीटा प्लस अल्फा/2। ये हमारा आ गया r और b में रिलेशन, जहां b उस पोजीशन की हमारी रेडियस है कैपिलरी की जहां पे जाकर के हमारा रुक जाता है। फिर से आप एक बार बात समझ लीजिए। देखिए ये हमारा ऐसे कोनिकल शेप का जो है कैपिलरी है, जिसका कोनिकल एंगल कोन एंगल अल्फा है, तो उसका हाफ एंगल हो जाएगा अल्फा/2। हमने यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींची तो ये अल्फा/2 है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी अल्फा/2 हो जाएगा। ये पूरा का एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा/2। ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये एंगल भी हमारा निकल के आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा/2। ये हमारा मेनिस्कस है, मेनिस्कस का रेडियस है r और कैपिलरी का रेडियस है b, उससे हमारा ये निकल के आया। कंसेप्ट हमारा यहां पर लगेगा कांटेक्ट एंगल का। कांटेक्ट एंगल मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन हम खींचते हैं इनसाइड द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, और दूसरा हम टेंजेंट बनाते हैं एट द सरफेस ऑफ मेनिस्कस अवे फ्रॉम सॉलिड। तो ये हमारा हुआ कांटेक्ट एंगल थीटा। तो ये थीटा हो गया, ये इससे जो कम पड़ रहा था एंगल अल्फा/2 वो हमने लिया, तो यहां से ज्योमेट्री लगाई तो हमारा ये आ गया अल्फा/2। अब बच्चों जो मैंने कंसेप्ट आपको बता रखा है वो ये बता रखा है कि h/ρg, ठीक है, h/ρg जो है जहां से हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम निकलता है वो होता है 2t/r, ठीक है, 2t/r। तो h बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? h आ जाएगा हमारा 2t डिवाइडेड बाई r/ρg, आ गया। और r की वैल्यू b/cos थीटा प्लस अल्फा/2 है, तो हम r की वैल्यू यहां पे ये रख देंगे, तो h आ जाएगा हमारा 2t डिवाइडेड बाई b/cos थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू ρg, ठीक है, ये आ गया बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम आ जाएगा वो आ जाएगा 2t cos थीटा प्लस अल्फा/2 डिवाइडेड बाई b/ρg, ठीक है। ये देखिए ये हमारा आएगा आंसर। ये cos थीटा प्लस अल्फा/2 ऊपर चला जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको हम यहां से ऐसे मिटा दें तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा जो इसमें से जो ऑप्शन आएगा चारों में से देखने पे तो वो आएगा हमारा डी, ठीक है, वो हमारा आएगा डी। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत लगा था जब मैंने इसको पहली बार देखा था और इसको करने में मजा आ गया था। अब बच्चों
इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं। अगर आपने वो सारे कर लिए, ठीक है, तो फिर आप जो है लिक्विड राइज इन कैपिलरी का जो है कोई भी क्वेश्चन आप तोड़ दोगे, कोई भी क्वेश्चन आप तोड़ दोगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या था। फिर से बना दूं, काफी हौच पौच हो गया था ये, फिर से मैं आपका जो है बना देता हूं। और फिर ठीक है, हमारा जो था कैपिलरी यहां पे कितना था, कैपिलरी हमारा ऐसे था। ठीक है, कैपिलरी हमारा इस तरीके से था और इसका कोन एंगल हमें अल्फा दे रखा था। कैपिलरी पलट दीजिए, कैपिलरी उठा के पलट दीजिए, वही कोन एंगल अल्फा यहां पर है हमारा। ठीक है, वही फिर से बना देता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए कैपिलरी हमने उठा के दी पलट, ऐसे कैपिलरी पलट दी और देखिए ये हमारा जो है कैपिलरी का अपर पार्ट हो गया और ये हमारा जो है इस तरीके से ये हो गया। सारी सिचुएशन वही है, कैपिलरी हमने इस तरीके से पलट दी। अब बच्चों ये एंगल अल्फा है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि अब इसका लिक्विड राइज कितना होगा। ठीक है, लिक्विड राइज कितना होगा ये आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे पास एक कैपिलरी है जिसका रेडियस है 2r और अचानक ही हम इसका जो है रेडियस कम करके r कर देते हैं। ठीक है, ठीक, हम r कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है कहां तक राइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है कि हमारे पास एक कैपिलरी है जिसका रेडियस नीचे r है, ऊपर जाके 2r हो जाता है। तो अब इसमें लिक्विड कहां तक राइज करेगा, ये सब आप मेरे को करके बता दीजिएगा। एक ऐप है मार्केट में जो कहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींच करके हमको भेज दीजिए, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। बताते भी अच्छा है, मैंने इसकी फोटो खींच के भेजी थी, आज तक उसका सोल्यूशन नहीं आया है दोस्तों। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, उसके लिए कठिन नहीं है। और जब मैंने फोटो खींच के भेजी थी उस बात को हो गए हैं 9 महीने, पूरे 9 महीने में भी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। आपको देना है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। वहां से फोन भी आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपने मेरे ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन कंसेप्ट पे बेस पे होंगे और आईआईटी ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों मेरा जो है आज का दूसरा वीडियो खत्म होता है कैपिलरी राइज का, और इसी के साथ हमारा जो फ्लूइड का ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। फ्लूइड का ये चैप्टर खत्म होता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।